सफर ये प्यारा। तिल और गुड़ की सौंधी सौंधी खुशबू के बीच मकर संक्रांति की तैयारियां शुरू हो गई है। मैं भी अपने बच्चों के लिए 2 तरह के लड्डू और लाई बनाई हूँ, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले मैं तिल के लड्डू की तैयारियां कर रही हूँ। कढ़ाई में मूंगफली डालकर और आंच धीमी करके इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे। चटकने की आवाज़ लगातार आ रही है और छिलका भी देखिए आसानी से निकल जा रहा है। इसका मतलब मूंगफली अच्छी तरह से भून चुका है। इससे ज़्यादा अब इसे हमें नहीं भूनना है, नहीं तो फिर खाने में इसका स्वाद जला हुआ आएगा। अब इसे निकाल कर हम अलग बर्तन में रख लेते हैं, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। अब इसी कढ़ाई में हम चलिए तिल को भी भून लेते हैं। तिल भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये और जल्दी भून जाता है। लगातार चटकने की आवाज़ इसमें से आ रही है, इसका मतलब तिल अच्छी तरह से भून चुका है और इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। देखिए कैसे आवाज़ आ रही है चटकने की। अब इसे निकाल कर भी हम अलग बर्तन में रख लेते हैं। आज माँ की याद बहुत आ रही है। पहले माँ हम लोगों के लिए सब बनाती थी, पर आज मैं खुद अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। सौंधी सौंधी महक आ रही है, इसका मतलब तिल भून चुका। इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब चलिए मूंगफली को हाथों की मदद से रगड़ करके इसके छिलकों को सारा निकाल ले रही हूँ। इस तरह आसानी से छिलका निकल जाता है। अगर आप चाहें तो इसे छन्नी में भी रगड़ करके निकाल सकते हैं। मेरे पास अभी सूख नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही निकाल ले रही हूँ। तिल और बादाम भुन गया है। अब इस लड्डू में मैं पम्पकिन सीड्स डालूंगी। इसका स्वाद भी लड्डू में बहुत अच्छा आता है। ध्यान रहे इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब लड्डू को बांधने के लिए गुड़ का पाक तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा पानी डालेंगे, फिर इसमें हम 2 कटोरी गुड़ डालेंगे। सभी चीज़ों की मात्रा मैं बता दे रही हूँ। 2 कटोरी तिल और 1 कटोरी बादाम लिया था मैंने, इस हिसाब से मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया है। आप गुड़ की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लड्डू में फ्लेवर के लिए मैं अदरक को कद्दूकस कर भी थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ और थोड़ी सी मात्रा में मैं जायफल को भी घिस कर डाल दूँगी। जायफल का स्वाद लड्डू में बहुत ही बढ़िया आता है। लड्डू को बांधने के लिए गुड़ को सही तरह से पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर गुड़ अच्छे तरह से नहीं पकेगा तो लड्डू बनाने में परेशानी आ जाती है। इसमें मैं 1 चम्मच घी भी डाल दे रही हूँ। देखिए गुड़ में अच्छी तरह से उबाल आ रहा है, ऊपर झाग भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब गुड़ अब तैयार होने ही वाला है। इस बीच में मैं एक कढ़ाई में सभी चीज़ों को इकट्ठा कर ले रही हूँ। गुड़ अच्छी तरह से पका है या नहीं, इसके लिए मैं चलिए आपको मम्मी वाला टेस्ट बताऊँगी। थोड़ा गुड़ लेकर के 1 कटोरी में पानी लेकर थोड़ा सा डाल कर देखेंगे। गुड़ इकट्ठा हो गया, इसका मतलब पाग अच्छी तरह से तैयार है। अब इसे तिल और बादाम वाले मिश्रण में डाल करके अच्छी तरह से मिला लेना है। इस मिश्रण को हमें अच्छी तरह से मिलाना है ताकि गुड़ में तिल और बादाम अच्छी तरह से लिपट जाए। और ये ध्यान रहे ये काम हमें फटाफट करना है, नहीं तो गुड़ गर्म अभी है, ठंडा होने पर ये गुड़ का जो तार बनता है ना वो उड़ने लगता है। धीरे धीरे करके सभी गुड़ को इस मिश्रण में मिलाते जाना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप पहली बार लड्डू बना रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। लड्डू बनाते समय आप फैमिली मेम्बर्स की मदद ले सकते हैं, क्योंकि मिश्रण जब तक गर्म रहता है लड्डू आसानी से बंध जाता है, नहीं तो ठंडा होने पर यह भरभरा कर टूट जाता है। सारा मिश्रण को एक जगह इकट्ठा कर ले रहे हैं। लड्डू बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, फिर छोटी छोटी गोल गोल लड्डू बना लें। तिल की लड्डू छोटी छोटी ही बनती है। मेरी माँ लड्डू बनाते समय हमें बुला लेती थी, क्योंकि उस समय परिवार बहुत बड़ा होता था, अकेले बनाना मुश्किल होता था। इस समय लड्डू बनाते समय हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। मेरे भी लड्डू बन गए हैं सभी। कुछ को मैंने लड्डू बना लिए और कुछ को मैं थाली में इकट्ठा करके उसका बर्फ़ी काट लूँगी। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके घर में भी तिल और बादाम वाले लड्डू और लाइयाँ ज़रूर बनती होगी। और अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो बना लीजिए, बनाना बहुत ही आसान है। बस कुछ एक बातों का ध्यान रखना है, जैसे तिल को अच्छी तरह से भूनना और गुड़ का पाग अच्छी तरह से तैयार करना, और जब मिश्रण गर्म रहे तभी हमें छोटी छोटी लड्डू बना लेना है। भाई मेरे तो लड्डू तैयार हो गए। अब चलिए मखाने वाली गोलियाँ बनाते हैं। मखाने की गोलियाँ भी खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। मखाना को सूखा ही भूनना है, इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। धीमी आंच पर इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। चेक कर लेते हैं,
देखिए क्रैक हो रहा है, इसका मतलब मखाना भुन गया है। इसे हम अलग रख देते हैं। इन गोलियों में हमें तिल भी मिलाना है। तिल को भी भून लेते हैं सूखा ही, ये भी बहुत जल्दी भून जाता है। इसमें से भी लगातार चलाते हुए जब चटकने की आवाज़ आने लगे तो आप इसे निकाल कर अलग कर लें। देखिए आवाज़ आ रही है, अब इसे हम निकाल के अलग रख लेते हैं। लाई बनाने के लिए मुरमुरा चाहिए, इसे हम लोग मूढ़ी बोलते हैं। ये बाज़ार में आसानी से पैकेट में मिल जाता है। इसे भी कढ़ाई में डालकर इसे गर्म कर लेना है। ध्यान रहे इसे हमें भूनना नहीं है, बस हल्का गर्म कर लेना है ताकि इसकी नमी निकल जाए। आवाज़ आ रही है, इसका मतलब लाई बनाने के लिए सही है। लाई बनाने के लिए गुड़ का पाक बना लेते हैं। इसमें हम फ्लेवर के लिए जायफल घिस कर मिला लेंगे। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिए। गुड़ पककर गाढ़ा हो गया, झाग दिख रहा है, इसका मतलब पाक तैयार है। अब इसे हम मूढ़ी पर उड़ेल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम भुना हुआ तिल भी एक मुट्ठी मिला लेंगे, क्योंकि खाते समय मूढ़ी में जब तिल का स्वाद आता है ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इस मिश्रण को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि गुड़ और मूढ़ी अच्छी तरह से एक दूसरे में लिपट जाए। लाई बनाने से पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर अच्छी तरह से मिला लीजिए, फिर लाई बनाना शुरू करिए। और इसकी हम थोड़ा सा बड़े आकार की लाई बनाएंगे। मूढ़ी का लाई बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। मेरी माँ तो चूड़ा का, चावल के भूंजा और जिनोर न जाने कितनी तरह की लाइयाँ बनाती थी। उस समय की बात ही कुछ अलग होती थी, पर अब शहरों में इतना चीज़ मिलना मुश्किल है। फिर भी हम कुछ एक तो बना ही लेते हैं ताकि अपनी परंपरा को जीवित रख सकें। और ये सब ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप कभी भी इसे बनाकर खा सकते हैं। बाज़ार में भी मिल जाती है, पर अपने हाथों से बनाकर खाने की बात ही कुछ अलग होती है, इसका स्वाद ही अलग आता है। बनाते समय अगर गुड़ हाथ में चिपकने लगे तो थोड़ा सा पानी लेकर के आप हाथ को पोंछ लें, फिर बनाना शुरू करें, एकदम आसानी से बन जाएगा। हमारे समय में कई तरह की लाइयाँ बनती थी और टीना भर भर कर रखा जाता था और हम महीनों इसे खाते थे। और ये लास्ट में छोटू वाला लाई। हमारी सभी लाइयाँ बन गई है। अब चलिए मखाने की गोलियाँ बनाते हैं। गुड़ का पाक तैयार कर लेते हैं। इसमें हम चुटकी भर बेकिंग सोडा मिलाएंगे। मैं ऐसा क्यों की हूँ इसे मैं बाद में बताऊँगी। मखाने की गोलियों के लिए हमें गुड़ के पाक को थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है। गुड़ का गट्टा के लिए जैसा हम पाक तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। पानी में डालकर भी टेस्ट कर सकते हैं। अब सभी मखानों को गुड़ का पाक में मिला देंगे और भुना हुआ जो तिल है ना, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इन सबों को फिर अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। मतलब सभी को हमें लपेट लेना है गुड़ के मिश्रण में। थाली में घी लगाकर थोड़ा चिकना कर लेंगे और फिर सभी मिश्रण को इसमें हम पलट देंगे ताकि सारा मिश्रण इसमें चिपके नहीं। पहले थाली में सारा मिश्रण को फैला लेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक करके इसे हमें अलग करना है। मिश्रण थोड़ा गर्म रहे उसी समय हमें एक एक करके गोलियों को अलग कर लेना है। और पाक बनाते समय हमने जो बेकिंग पाउडर डाला है ना, उससे यह काम आसानी से अलग हो जाता है। मखाने की ये गोलियाँ मेरे घर में सभी को पसंद आई, खासकर मेरे बेटे को। आपको भी पसंद आएगी, आप भी बनाइए। और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।